बाल्यकाल से रट रही है, राम आएंगे आएंगे इंतजार कर रही है, सारा जीवन निकल गया। क्या हुआ? तीर्थराज प्रयाग में कोई राजा रानी आए, अटारी में रात ठहर गए। महाकुंभ का मेला था और रानी ने झांक करके देखा कोई महात्मा कथा कर रहे हैं और बड़े आनंद से लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। रानी ने राजा से कहा कि बड़ी सुंदर कथा हो रही है, आपकी आज्ञा हो तो मैं सुनने चली जाऊं। बोले नहीं जाना, वहां छोटे लोग बैठे, हमारी शान के खिलाफ है, वहां जाना। ओहो, रानी को बड़ा धक्का लगा कि ऐसा क्या जीवन जिसमें भगवान की कथा ना सुन पाए। जहां जहां भगवान की कथा हो, जहां जहां भगवान का भजन हो, भगवान की कथा करने वाला कौन है, कराने वाला कौन है, कहां हो रही है, कोई विचार नहीं करना। जितना समय मिले जाकर के भगवान की कथा श्रवण करना। और रानी रात भर रोती रही, ऐसा भी क्या जीवन, बड़ी सुंदर कथा हो रही है, हम कथा नहीं सुन पा रही है। रानी 4 बजे उठी और त्रिवेणी में छलांग लगा गई। ऐसे जीवन से मरना अच्छा। बार बार रानी ने छलांग लगाई और त्रिवेणी की धार में छलांग लगा करके प्राण त्याग दिए। राजा को पता चला, जाल डाले, शरीर बाहर निकाला, प्राण पखेरु तो उड़ गए थे और देह का अंतिम संस्कार करवाया राजा ने। और वही रानी दूसरे जन्म में एक भील के यहाँ जन्म लिया। और भीलों में एक जाति होती है सबर, सबर जाति में जन्म लिया, इसलिए नाम पड़ गया सबरी। वहां धीरे 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 जैसे बड़ी होने लगी, सबरी का मन कहीं जा रहा है, पर कहां जा रहा है? क्योंकि भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे जन्म अनंत, ऊंच नीच घर वास हो, रहे संत को। एक बार भक्ति का जो बीज हृदय में पड़ जाता है ना, वो फिर जहां भी जन्म लेगा वो भक्ति जाग जाए। वो चाहे शूद्र के यहाँ जन्म ले, चाहे ब्राह्मण के यहाँ जन्म ले, क्षत्रिय के यहाँ जन्म ले, पूर्व जन्म के संस्कार आज सबरी के वो पूर्व जन्म के संस्कार जाग रहे। मन कहीं दौड़ दौड़ के जा रहा है, पर कहां जा रहा है? कि कुदरत ने क्या मजाक किया, मेरी जिंदगी के साथ। मैं हूं किसी के साथ, मेरा मन किसी के साथ। कुदरत ने क्या मजाक किया, मेरी जिंदगी के साथ। मैं हूं किसी के साथ, मेरा मन किसी के साथ। दिन रात चिंतन कर रही है। एक दिन सबरी की माता सबरी को सजा रही है, रंग बिरंगे नीले पीले हरे कपड़े पहनाए, चोटी गुथ रही है। और सबरी ने कहा, माँ क्या बात, आज मेरा श्रृंगार क्यों कर रही हो? बोले बिटिया, आज तेरा ब्याह, बारात आने वाली है और आज तेरा विवाह होगा। ये इतने सारे पक्षियों को ला करके बांधा है, ये सब पशु पक्षी बारातियों को खिलाएंगे। सबरी को बड़ा धक्का लगा, इतने पशु पक्षियों के प्राण जाएंगे तब मेरा घर बसेगा, तो धिक्कार ऐसे गृहस्थ को। पर यदि अभी मैं भाग गई तो अभी इनको भगा दिया तो ये फिर पकड़ लाएंगे। क्या करना? जैसे जैसे अंधेरा हुआ, बारात नगर में आई, ढोल नगाड़े बजने लगे और सबरी ने सारे पशु पक्षियों को खोल के भगाया और स्वयं ने भी भागना आरंभ करा। और जब पशु पक्षियों को भगाया तो पशु पक्षी आशीर्वाद देने लगे, बिटिया तूने हमें आजाद करा है, भगवान तुझे आजाद कर देंगे, तुमने हमें स्वतंत्र कराया।
और दौड़ते दौड़ते मतंग महात्मा के आश्रम में चली गई। संतों ने देखा कोई छोटी सी बेटी आई है, आओ बिटिया। किसकी बेटी हो? बोले भील की। अरे बाहर निकलो, ये लड़की बाल्टी को मत छूना, ये लड़की आसन को मत छूना। बाहर झटकार करके भगा दिया। बाहर बैठी हुई रोने लगी, रे परमात्मा ये क्या लीला है? एक बार इतनी ऊपर जन्म दिया कि संतों की सेवा मुश्किल हो गई, और आप इतने नीचे पटक दिया कि फिर संतों की सेवा नहीं कर पा रही। आश्रम के बाहर बैठना, आंसू बहाना, करना क्या है ये पता नहीं चल रहा है। संतों की पत्तल में जो छोटा प्रसाद बचता वो उठा उठा करके खाते। और एक दिन सबरी ने आश्रम की दीवार पे चढ़ के अंदर झांका तो क्या नजर आया? जगह जगह फूल पत्तियां बिखरी है, कचरा पड़ा है। सबरी ने कहा मैं सफाई कर दूं, पर महात्मा गेट में अंदर घुसने नहीं देते। अब क्या करना? चाहती है सेवा करना, पर सेवा का मौका नहीं मिल रहा है। रात में 12 बजे जब सारे सस्त सो जाते तो दीवार कूद करके जाती और अपने बाल खोल करके और संतों के आश्रम को झाड़ दिया करती। सबरी रोजा सारे संत विचार करते कि सेवा नजर आ रही है, पर सेवक नजर नहीं आ रहा, ये करता कौन है? एक दिन मतंग महात्मा ने विचार करा, आज मैं पकड़ के रहूंगा ये करता कौन है। रात में 12 बजे दरवाजे की आड़ में महात्मा छुप गए। आज देखता हूं ये सफाई करके कौन जाता है। और रात में 12 बजे जैसे ही सबरी माता आई, अपने बाल खोले और बालों से आश्रम की झाड़ू लगाने लगी। और मतंग महात्मा दौड़े और हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा, सबरी माता ने कहा बाबा मैं भी यही चाहती थी, कोई संत मेरी बाह पकड़ ले तो ये नैया भवसागर से पार उतर जाए। तुम्हारा सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। हमारा सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती। हाँ बह जाती री, मैं तो डूब जाती। हाँ बह जाती री, मैं तो डूब जाती। हमारा सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बह जाती।
ली, आप तो बेड़ा पार हो जाएगा। सबरी माता के माथे पर हाथ फेरा और मतंग महात्मा ने कान में फूंक दिया, राम 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 रटती रहना और राम राम रटना, तू राम को खोजने मत जाना बिटिया, अयोध्या के राजा राम तुझे खोजते हुए चले आएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। और सबरी ने बाल्यकाल से राम राम रटना आरंभ करा, जवानी निकल गई, बुढ़ापा निकल गया, झुर्रियां पड़ गई, लार टपक रही है, धक्के खा रही है, रोजाना फूल तोड़ करके लाते और रंगोली बनाती, मेरे राम आएंगे। जहां जहां से रास्ते आ रहे हैं सब दूर फूल बिछाया करते थे सबरी माता, बेर तोड़ तोड़ करके चक चक करके रखती, मेरे राम को भोग लगाऊंगी। और कोई संत महात्मा आचार्य ब्राह्मण निकलते तो चरणों में गिर जाती, बाबा कब आएंगे मेरे राम? तो कोई कोई तो बोल देता, चिंता मत करे माँ, तेरे राम अवश्य आएंगे। और कोई कोई बोलता, बोले चुप, अनपढ़ गंवार पागल मूर्ख, तेरे घर राम आएंगे। तो जिन्होंने सबरी को अनपढ़ गंवार कहा, पागल कहा, मूर्ख कहा, भगवान उन संतों के आश्रम में गए और पूछा, बोले बाबा सबरी माता कहाँ मिलेगी? मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का बेटा राम सबरी माता के दर्शन करना चाहता हूं। यानी जिनने पागल कहा, अनपढ़ कहा, गंवार कहा, भगवान उनको जवाब देने गए। जवाब आप मत देना, जवाब समय आने पर सबको परमात्मा देगा, आप तो मौन होकर के अपना कार्य करो। आप धर्म करो, कथा कराओ, मंदिर बनाओ, आश्रम चलाओ, पाठशाला चलाओ, गौशाला चलाओ, कई प्रकार के आरोप लगाएंगे लोग, कई प्रकार का विरोध करेंगे, तो आप जवाब मत देना, जवाब परमात्मा देगा और सबको देगा। जब नरसिंह मेहता 56 करोड़ का मायरा भरने गया, सारे गांव वालों ने रोका, सारे रिश्तेदारों ने कहा क्यों नाक कटवाने जा रहा है? अरे यहाँ बिगड़ी वही बहुत है, वहां तो मत बिगड़ाओ। तो जब भगवान सांवरिया सेठ बन करके आए तो सीधे अंजार नगर नहीं गए, पहले जूनागढ़ आए और सोने के हार, जरी की साड़ियां और रत्नों के माणिक्य के हीरे मोती की मालाएं गाड़ी के बाहर लटका करके जिन लोगों ने नरसिंह को जाने से रोका, जिनने अनाप शनाप बोले, उनके घर के सामने भगवान ने गाड़ी रोकी और कहा भैया नरसिंह सेठ का मिलेंगे, मैं उनका मुनीम मायरा भरने जा रहा हूं। जवाब आप मत देना, जवाब परमात्मा देगा। सबरी माता फूलों की रंगोली बना रही है और आंगन में लगे वृक्ष पर एक कौवा बोला और सबरी माता रंगोली बनाती हुई बोली, काक तू क्यों बोलता है? क्या आज मेरे भगवान आने वाले? क्या आज मेरे राम जी आने वाले हैं? बार बार सबरी झरझर आंसू बहाते हुए निवेदन कर रही है, काक क्या आज मेरे भगवान आएंगे? कि बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे? बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे? कब आएंगे? बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे? मिलनी की झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, दिल्ली की झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे।
मेरे राम कब आएंगे। सबरी की झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, बिल्ली की झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे। बोल का बोल मेरे राम कब आएंगे। बोल का बोल मेरे राम कब आएंगे। जैसे ही राम जी आए, सबरी माता को परिचय बताया, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का बेटा राम। जैसे ही सबरी ने सुना तो चरणों में गिर गई, चरणों में माथा टिका दिया। आज मेरी भक्ति सार्थक हो गई, आज मेरे गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद सफल हो गया, आज मेरे भगवान आ गए, मेरे परमात्मा आ गए। सबरी ने अपना माथा भगवान के चरणों में टिका दिया। बिलक बिलक करके रोती हुई सबरी माता बार बार बिलक रही है। मेरे गुरु ने कहा था सबरी तुझे ढूंढते हुए भगवान आएंगे, आज मेरे भगवान आ गए। राम अवतार में 3 बार चरण धुलाए भगवान के। पहले राजा जनक ने धुलाए स्वर्ण थाल में तीर्थों के जल से, फिर केवट ने धुलाए लकड़ी के पात्र में गंगा के जल से, और आज सबरी माता अपनी अंजलि में चरण रख लिए और आंसुओं की धार से भगवान के चरण धुला रही है। भगवान को बड़े आनंद से बिठाया, गदगद हो रही है, कंठ से आवाज नहीं निकल रही है, झरझर आंसुओं की धार बरस रही है। बेर लेकर के आई, पहले एक बार चख लिया, फिर मन में विचार आया बुढ़ापा है, कहीं झूठा तो कहीं खट्टा तो नहीं आ गया। एक बार भगवान के सामने और खाया, फिर खिलाया। चक चक करके भगवान को बेर खिला रही है। बड़े आनंद से भगवान सबरी माता के झूठे बेर खा रहे। चारों वेद नेति नेति करके परिक्रमा लगा रहे। वारी मैया वाह, जो बिनु बाग चलाई तो नहीं बिनु पैर में करे विधिनाना। आनंद रहेता सकल रस भोगे, बिनु वाणी जब बिना पाँव के चलने वाला है, बिना नेत्र के देखने वाला है, जिनका ना रूप है ना रंग है ना स्वभाव है, आज उन भगवान को अपने झूठे बेर खिला रही है। वाह। और बेर खाते खाते भगवान ने लक्ष्मण से कहा ले, बोले आप ही ले। अरे इतना भी क्या भैया, हम अयोध्या के राजकुमार है, वनवास हो गया तो क्या हुआ, और ये जंगल में रहने वाली बिल्ली हमारे सामने झूठा कर करके खिला रही। राम जी ने धीरे से कहा, बोले लक्ष्मण तूने कभी माता कौशल्या कैकेयी या सुमित्रा का झूठा नहीं खाया? तो अरे वो हमारी माँ है और ये बिल्ली है। भगवान ने कहा लक्ष्मण बाहर से देखेगा तो बिल्ली नजर आएगी, इसके अंदर झांक माता कौशल्या नजर आएगी, जरा भीतर तो देख। निर्मल माना जना मोही कपट छला, निर्मल मन स्वच्छ हृदय पवित्र विचारधारा, बड़े भाव से भगवान ने झूठे बेर ग्रहण करे। और सबरी माता हाथ जोड़ करके बैठ गई। सरकार अधम से अधम, अधम अति नारी, बाहु में मति मंदे अधारी। यहाँ 3 बार अधम शब्द का उपयोग कराए। अधम से अधम, अधम अति नारी, 3 में मति मंद उधारी।